जब श्वेतकेतु गुरुकुल में 12 वर्ष अध्ययन करने के बाद जब घर पहुंचता है तो उसके पिता कहते हैं, तस्य पिता तस्मिन् अधृत्य दृष्ट्वा तम अपृच्छत। तब उसके पिता अचानक उसको देख करके पूछते हैं, अपृच्छत मतलब पूछना, पूछते हैं, श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, त्वया किम अधीतम, हे श्वेतकेतु तुमने क्या पढ़ा। अधीतम मतलब होता पढ़ना। तूने क्या पढ़ा। येन एतादृश, जिसके कारण उद्धत स्वभाव समृत, जिसके कारण तुम्हारा स्वभाव अहंकार वाला हो गया है। पितु वचनम श्रुत्वा, पिता का वचन सुन करके श्वेतकेतु लज्जितः अभवत्, श्वेतकेतु लज्जित हो गया, शर्मा गया। इदानीम उद्दालकः पुनः तम अपृच्छत, फिर से उसके पिता उद्दालक उससे पूछते हैं, वत्स, हे बेटा, किम त्वम तत् जानासि, हे पुत्र, क्या तुम तत् को जानते हो। एन श्रुतेन, जिसको सुनने से अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, जिसको सुन जाने से जो तुम नहीं सुने हो उसको भी सुन जाओगे। अमतम अपि मतम भवति, जो तुम नहीं जानते हो उसको भी तुम जान जाओगे। अविज्ञातम अपि विज्ञातम भवति, जो तुम नहीं जानते हो उसको भी तुम जान जाओगे। एतम प्रश्नम श्रुत्वा, यह प्रश्न सुन करके श्वेतकेतु वचनम नास्फुरत्, यह वचन सुन करके श्वेतकेतु कुछ नहीं बोला। सह पुनः लज्जिता च अभवत्, श्वेतकेतु फिर से लज्जित हो गया। इदानीम सह, इस समय, सह मतलब वह, स्वपितरम उद्दालकम अकथ्यत, अपने पिता उद्दालक से अकथ्यत मतलब कहता है, पितृदेव, हे पितादेव, अहम बहूनि शास्त्राणि जानामि, मैं बहुत शास्त्रों को जानता हूँ, किंतु भवतः प्रश्नस्य उत्तरम दातुम नाहम समर्थ, परंतु मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। अहम अस्मिन् विषये भवतः साक्षात् ज्ञातुम इच्छामि, मैं इस विषय में आपसे साक्षात जानना चाहता हूँ। कृपया माम उपदिशत, कृपया करके आप हमको उपदेश दीजिए, हमको बताइए। ऋषि उद्दालकः श्वेतकेतुम अवदत्, ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु से कहते हैं, वत्स, हे बेटे, यथा एकस्मिन् मृतपिंडस्य ज्ञानेन सर्वं यत् मृण्मयं तत् ज्ञातम भवति। हे बेटा, जैसे मृतपिंड से, जैसे मिट्टी के ढेले का ज्ञान हो जाने पर यत् मृण्मयम, जो मिट्टी से जितनी भी सामग्री बनी है सबका ज्ञान हो जाता है, तथैव मतलब उसी प्रकार परम तत्वस्व ज्ञानेन, उसी प्रकार परम तत्व के ज्ञान से सर्वं विज्ञातम भवति, वैसे ही परम तत्व के ज्ञान से सब कुछ जान जाते हैं। श्वेतकेतु पुनः अपृच्छत, श्वेतकेतु फिर से पूछता है, कुत्रास्ति तत् तत्वम, हे श्वेतकेतु फिर से पूछता है, हे पिताजी, कुत्रास्ति तत् तत्वम, वह तत्वम कहाँ है। किमर्थम तत् द्रष्टुम न शक्नोमि, क्या मैं उसको देख नहीं सकता। अहम अस्मिन् विषये अधिकतया ज्ञातुम इच्छामि, मैं इस विषय में बहुत अधिक जानना चाहता हूँ। उद्दालकः पुनः अवदत्, उद्दालक फिर से बोलते हैं, वत्स, हे बेटा, एकस्मिन् चषके जलम पूरित्वा आनय, हे बेटा, एक चषक मतलब गिलास में, एक गिलास में जल भर करके लावो। यदा श्वेतकेतु तद आनीय, जब श्वेतकेतु लाता है, आगच्छत, श्वेतकेतु जल ला करके आता है, तदा उद्दालकः पुनः अवदत्, फिर से उद्दालक बोलते हैं, कहते हैं, वत्स, हे बेटा, मुष्टि परिमितम लवणम आनीय तस्मिन् चषके पाते, हे बेटे, एक मुष्टि परिमितम, एक मुट्ठा नमक लावो और गिलास के पानी में डाल दो। श्वेतकेतु तथा अकरो, श्वेतकेतु वैसे ही किया। किंचित क्षणानंतरम, क्षण मतलब समय, कुछ समय बाद उद्दालकः श्वेतकेतुम अकथयत्, कुछ समय बाद उद्दालक श्वेतकेतु से कहते हैं, चषके स्थितम जलम पीत्वा कथय कथम अस्ति अस्य स्वाद है, हे बेटे, तुम गिलास में
जो जल है उसको पी करके बताओ वह जल कैसा, उसका स्वाद कैसा है। श्वेत केतु किंचित जलम पीत्वा तत् लवणाक्तमिति स्वपितरम असूचयत। श्वेत केतु थोड़ा जल पीता है और जल पीने के बाद पिता से कहता है, पिताजी यह लवणाक्त है, अर्थात नमक जैसा इसका स्वाद है। तदा पिता उद्दालक पुनः पृच्छत, फिर से इसके पिता उद्दालक पूछते हैं, वत्स यत लवणम त्वया अस्मिन् जले पातितम किंतु तत् द्रष्टुम शक्नोसि। हे बेटे, इस गिलास के पानी में तुमने नमक मिलाया है, क्या तुम उस नमक को देख सकते हो? नहीं तत्तु कोपी द्रष्टुम न शक्नोति, नहीं इसको तो कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि नमक जो है पानी में घुल जाता है तो कैसे दिखाई देगा। श्वेत केतु दृढ़ सुरेण अवदत, श्वेत केतु दृढ़ स्वर में बोलता है, पिताजी इस नमक को तो कोई नहीं देख सकता। उद्दालक श्वेत केतुम अबोधियत, उद्दालक श्वेत केतु को समझाते हुए कहते हैं, वत्स हे बेटे, यथा जले लवणम अस्ति, हे बेटे जैसे जल में नमक है, इति ज्ञात्वा यह जानते हुए भी कोपी द्रष्टुम न शक्नोति, कोई भी देख नहीं सकता। तथैव मतलब उसी प्रकार परम तत्वम सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति इति ज्ञात्वापि तद कोपी द्रष्टुम न शक्नोति। वैसे ही बेटा परम तत्व जो परम स्वामी है, परम ईश्वर है, वह सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह स्थित है, परंतु कोई भी उनको देख नहीं सकता। तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे केतु, हे श्वेत केतु, तुम भी तत्त्वमसि हो, तुम भी परब्रह्म हो।